काशी एकमात्र ऐसी जगह जहां पर गंगा उत्तर वाहिनी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहा जाता है, मान्यताओं के मुताबिक जब भगीरथ गंगा को लेकर आगे की तरफ चल रहे थे उस वक्त वो काशी विश्वनाथ में दर्शन के लिए नहीं रुके, जिसके चलते गंगा ने उनसे आग्रह किया कि वो यहाँ वापस मुड़े और फिर आखिरकार भगीरथ को पूरब से उत्तर की तरफ मुड़ना पड़ा। जब काशी विश्वनाथ के दर्शन मां गंगा ने किए उसके बाद उन्होंने अपने सफर को रफ्तार दी। हमारा सफर भी कुछ आगे बढ़ते हुए अब पहुंच चुका है इसी ललिता घाट पर। जी हाँ, ये वही ललिता घाट है जहां से डुबकी लगाकर भक्त जो हैं सीधा बाबा विश्वनाथ की चौखट के दर्शन कर पाएंगे। न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम आपको इसी ललिता घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे अहम घाट, घाटों में अब ये इसलिए अहम हो गया है क्योंकि ललिता घाट से ही आस्था की डुबकी लगाने के बाद जो तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी दिनेश आपको, वो तस्वीर आगे थोड़ी सी जब जाएंगे तो मणिकर्णिका घाट आपको मिलेंगे जहां पर अंतिम दाह संस्कार किया जाता है। और ठीक उसी के पास देखिए, यानी कि ललिता घाट और मणिकर्णिका घाट के बीच जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पूरा काम अभी कुछ बाकी है जो कि चल रहा है। ये वही कॉरिडोर है, ये वही दरवाजा है जहां से भक्त अंदर की तरफ एंट्री करेंगे, अंदर की तरफ यहाँ पर आएंगे और बाबा की चौखट में माथा टेकते हुए आपको नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर यानी कि कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए, इसके लोकार्पण के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोकार्पण यहाँ पर उनके जरिए किया जाएगा। उनकी दूरदर्शिता का ही ये नतीजा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बीतने के बाद आखिरकार किसी ने सोचा कि काशी विश्वनाथ में जो हजारों लाखों की संख्या में भक्त सालाना आते हैं, जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए बेचैन माने जाते हैं, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बीच में कहा जाता है कि अगर एक बारीक सी लकीर किसी को पार करनी है, मोक्ष की तरफ जाना है, तो बाबा विश्वनाथ के चौखट से भला कैसे नहीं गुजरा जाएगा। लेकिन उन्हें संकरे रास्तों से होते हुए, उन तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कल 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करने वाले हैं। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कि महज 300 से 400 करोड़ के बीच में शुरू हुआ था, लेकिन फिर 800 करोड़ तक ये पहुंच गया क्योंकि 5,27,000 वर्ग फीट से भी इसका बड़ा फैलाव है, जिसमें मंदिर परिसर हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी हॉल है। इसके अलावा पुस्तकालय केंद्र इसमें बने हुए हैं, विश्राम के लिए जगह खास तौर से बनी हुई है, मुमुक्षु केंद्र यहाँ पर बने हुए हैं। मुमुक्षु भवन वो भवन होता है जहाँ पर जो लोग हैं अपनी मृत्यु का इंतजार करते हैं, लेकिन जीवन से परेशान होकर नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ इसलिए ताकि शिव की महिमा को महसूस करते हुए जीवन और मृत्यु के इस चक्र की बाधा से वो मुक्त हो सके। इसलिए कहा जाता है कि काशी में हर कोई नहीं आ पाता, काशी में कदम वही रख पाता है जो किस्मत वाला होता है। और इसी किस्मत को पाने के लिए काशी में यहाँ पर रोजाना आप देखेंगे कि सैलानी नजर आएंगे, यहाँ घाटों में बैरागी नजर आएंगे, संत नजर आएंगे, स्थानीय निवासी यहाँ पर नजर आएंगे, गली गली में आपको शिव की महिमा नजर आएगी। कहा जाता है कि आप दानों को गिन सकते हैं, चाहे वो धान के हों, गेहूं के हों, चावल के हों, लेकिन मंदिर को नहीं गिन सकते। एक वो मंदिर जो लोगों के दिलों में बसता है, जहाँ शिव की महिमा यहाँ पर विराजती है, और एक घर घर, गली गली, चाक चौराहों पे मौजूद मंदिर। काशी पूरी तरह से सज चुकी है, दुल्हन की तरह सज चुकी है। अमूमन ये तस्वीर उस वक्त नजर आती है जब महाशिवरात्रि होती है या गंगा मिलन का अवसर होता है या कोई खास अवसर होता है या फिर देव दीपावली का सबसे शुभ अवसर होता है। लेकिन इन 3 दिनों में आपको देव दीपावली का सबसे खूबसूरत और भव्य नज़ारा काशी में नजर आने वाला है, क्योंकि काशी की गली में से अगर आप गुजरेंगे तो आपको जगह जगह लाइट्स नजर आएंगी, वो रंग बिरंगी लाइट्स नजर आएंगी जो कि सबको मोह रही है। 12 टन बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर फूल मंगाए गए हैं जो कि बाबा विश्वनाथ को बेहद पसंद है। उनकी पसंद का खासा ख्याल यहाँ पर रखा गया है। 12 टन यानी कि 12,000 किलोग्राम। इस लिहाज से भी आप समझिए कि हर जगह ये फूल ही फूल आपको नजर आएंगे। सजावट जो है वो चाक चौराहों पर की गई है और जो लाइट्स है वो हर जगह यहाँ पर आपको दिखाई देगी। मीर घाट के पास है ललिता घाट। ललिता घाट से थोड़ी ही कुछ कदमों की दूरी पर बाबा विश्वनाथ का वो कॉरिडोर आपको नजर आएगा जहाँ से एंटर यहाँ पर भक्त करेंगे आस्था की डुबकी लगाने के बाद और बाबा की चौखट पर माथा टेकेंगे। विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ऐसी जगह पर खड़ा हूं जहां टनों फूल ला करके रखे गए हैं और इनको ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के चारों तरफ सजाया जा रहा है। कई गुलदस्ते यहाँ पर बना के रखे हुए हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, सफ़ेद है, पीला है, लाल है, नारंगी है, तरह तरह के फूल और तरह तरह की पत्तियाँ यहाँ पर सजाई जा रही हैं, जिनके ज़रिए इस पूरे कॉरिडोर को सजाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कॉरिडोर के हिस्से हैं उनको
बहुत ही रोचक, बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया गया है, कपड़ों के जरिए, फूलों के जरिए, और अभी भी ये काम चल रहा है। कई टन फूल यहाँ पर मंगाए गए हैं, तमाम फूल लग चुके हैं और बहुत सारे फूल अभी भी लगने बाकी हैं। यानी आखिरी समय तक फूलों से सजाया संवारा जा रहा है कॉरिडोर, और तमाम लोग इस काम में रात दिन जुटे हुए हैं। तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। फूलों से महकेगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पूरा इलाका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे लगभग 3000 संत महंतों की उपस्थिति में, तो ये पूरा कॉरिडोर फूलों की आभा से, फूलों की महक से चारों तरफ सरोबार होगा। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, काशी। काशी का इतिहास प्राचीन नहीं बल्कि बेहद प्राचीन है। वैसे तो 3000 साल से भी पुरानी काशी मानी जाती है, लेकिन हिंदू मान्यताओं के हिसाब से शिव भगवान ने खुद इस नगरी को बसाया था 5000 वर्ष पूर्व। ये काशी का इतिहास है, लेकिन यहीं तक नहीं रुकता। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने काशी का पुनर्निर्माण करवाया था। हालांकि इसके बाद काशी को विध्वंस करने की कोशिश जिस तरह से की गई, वो तस्वीर भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। फिर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जीर्णोद्धार यहाँ पर काशी का करवाया, और ये सिलसिला कुछ इस तरह से आज नजर आ रहा है। विदेशी आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार नुकसान पहुंचाने और तोड़ने की कोशिश की, कई बार उसका मूल स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार पुनर्निर्माण के जरिए काशी विश्वनाथ का वही स्वरूप बरकरार रखा गया। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में खड़े हैं, जहां पर महारानी अहिल्याबाई होलकर की एक मूर्ति स्थापित की गई है। वो इसलिए क्योंकि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। आज का जो काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल स्वरूप आप देखते हैं, वो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया था। जब मुगल काल में मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने न सिर्फ यहाँ पुनर्निर्माण कराया, बल्कि सोमनाथ मंदिर जो एक और हिंदू धर्म का बड़ा प्रतीक है, उसका भी पुनर्निर्माण कराया था। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को जब आएंगे, तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने वाली अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस तरह से काशी धाम के पुनर्निर्माण में जिन लोगों ने भी योगदान दिया, उन सबको याद करके, उनकी मूर्ति यहाँ प्रतिस्थापित करके काशी विश्वनाथ के गौरवशाली इतिहास को भी याद किया जा रहा है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, काशी। और ये भी आपको बता दें कि जो भी भक्त आस्था की डुबकी गंगा के ललिता घाट पर लगाएंगे, तो वो सीधा जाएंगे अंदर बाबा विश्वनाथ की चौखट पर, लेकिन उससे पहले आदि शंकराचार्य को नमन भी करेंगे। उनके सामने भी उनका माथा यहाँ पर झुकेगा। उनकी प्रतिमा का अनावरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही ये मठ यहाँ पर स्थापित किया था। और यही वजह है कि मंदिर में परिक्रमा पथ का भी निर्माण बेहद खूबसूरती के साथ, बेहद खूबसूरत नक्काशी के साथ किया गया है। मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी लगाने के बाद जब भक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे, तो कॉरिडोर में घुसते ही उनका सामना पहले आदि शंकराचार्य से होगा। आदि शंकराचार्य की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। कहा यह जाता है कि 7 साल की अवस्था में ही केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य ने संन्यास ले लिया था। उसके बाद देश के तमाम हिस्सों में वो घूमे। दर्शन के सबसे बड़े प्रणेता वही माने जाते हैं। देश के 4 हिस्सों में, 4 दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उन्होंने मठों की स्थापना की। और आदि शंकराचार्य ने जो दर्शन हिंदुस्तान को दिया, वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, प्रसिद्ध हुआ। और यही वजह है कि आदि शंकराचार्य की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया है, क्योंकि वो काशी भी आए थे, यहाँ से फिर बिहार की तरफ भी गए थे, जहाँ मंडन मिश्रा से उनका पूरी दुनिया में मशहूर एक तरह से शास्त्रार्थ हुआ था। तो आदि शंकराचार्य की काशी को लेकर के भूमिका को रेखांकित करते हुए यहाँ भी उनकी मूर्ति लगाई गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मूर्ति का भी अनावरण 13 दिसंबर को करने वाले हैं। और खास तौर पर निमंत्रण यहाँ पर उन सभी साधु संतों को दिया गया है जिन्होंने हमेशा से ही ये सपना देखा था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाए। और इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। किस तरह की ये पूरी तैयारियां हैं, किस तरह से कुर्सियां लगाई गई हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाले महान साधु संतों को ना हो, ये रिपोर्ट आप देखें।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं, जहां देश भर से आए हजारों साधु संत इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। इस वक्त आप देखिए यहाँ पर हमारे पीछे एक एलईडी स्क्रीन भी लगाई जा रही है, जहां इस पूरे उद्घाटन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस रास्ते से जाएंगे, तब साधु संतों से उनका साक्षात्कार यहाँ पर जरूर होगा, लेकिन प्रधानमंत्री गर्भगृह में जब पूजा अर्चना करेंगे उस वक्त उन तस्वीरों को लाइव देखने के लिए यहाँ पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, कुर्सियां लगाई गई हैं जहां पर साधु महात्मा बैठेंगे। इसके अलावा 51,000 जगहों पर पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट इस पूरे कार्यक्रम का किया जाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके को देख सकें कि किस तरह से इस पूरे कॉरिडोर को बनाया गया है, सजाया संवारा गया है और किस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर की गरिमा को, काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास को संरक्षित रखते हुए पुनर्निर्माण का भव्य कार्य करवाया गया है। तो साधु महात्माओं के बैठने के लिए ये पूरी तैयारी की जा रही है, साथ ही साथ सजीव प्रसारण पूरे देश में और काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर यहाँ के लोग भी देख सकें, उसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। तो कई सवाल, कई चुनौतियां, कई समस्याएं सामने, लेकिन सभी को पार करते हुए, सभी की आस्था का सम्मान करते हुए, उनकी तमाम मन में, जहन में उठने वाली समस्याओं को सुलझाते हुए ये प्रोजेक्ट आखिरकार कामयाबी की तरफ सामने आया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पीआरओ ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं योद्धाओं की शहादत को सलाम करते हुए, एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो दूसरी ही तरफ शिवराज सिंह चौहान। बुधवार को हेलीकॉप्टर हादसे में 13 लोगों की मृत्यु हुई थी और एक एक कर सभी जवानों के शव को अब पहुंचाया जा रहा है। उनका अंतिम संस्कार कुछ ही देर में किया जाएगा और इस वक्त शहादत को सलाम करते हुए तो हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री, एक तरफ राजनाथ सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं, बराड स्क्वायर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा और दूसरी ही तरफ आप देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। हर कोई उनको याद करता हुआ, नम आंखों के साथ अंतिम विदाई देता हुआ। बुधवार को ये बड़ा हादसा हुआ था, बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें हमने 13 जवानों को खो दिया। सीडीएस बिपिन रावत, देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत, जिनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को हुआ। और हादसा ये इतना भीषण था कि शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट तक करवाना पड़ा और ऐसे में एक एक कर सभी शवों की पहचान कर उन सभी के पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। और अब ये तस्वीर
लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हर कोई वीरों की इस शहादत को सलाम करता हुआ, उन सभी को नम आंखों से आखिरी विदाई देता हुआ ये भीषण हादसा हुआ, जिसके बाद लगातार हर कोई सख्ते में है, सन है। और ये आखिरी सलाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह को देते हुए, सैल्यूट करते हुए और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कुछ ही देर में किया जाएगा। कुल 13 लोग जिनकी मृत्यु हुई इस हादसे में। तो हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह को आखिरी सलाम देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और दूसरी ही तस्वीर हमने सीहोर की भी आपको दिखाई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे, हर कोई नम आंखों के साथ उन शहीद जवानों को याद करता हुआ जिनकी मृत्यु बुधवार को एक बड़े हादसे में हुई। Lockdown. You know, that's what I wanted to talk to you about, Sarah, because it's not a natural way of life, right? You're being locked down, you're not being able to reach out to friends and family. For many people, they found themselves isolated for large parts of time. What was your coping mechanism? How did you deal with that? So like I said, I think that it took some time. It definitely wasn't easy because from being on a high energy set, you're surrounded by people. Surrounded by people. Yeah. You're suddenly at home, isolated. But I think that there are a couple of things. I think firstly, it's of course mom that kept me going. Then there were books and films. But I think above all these things was the greater understanding that boredom is an extremely privileged position to be in. The fact that, अरे यार घर पे बैठे bore हो रहे हैं. We are so, I mean, me and my family were so lucky that was the problem. Yeah. So many people have lost lives, livelihood. COVID has really changed times and how. And I think that understanding that the inability to do what I want to do is a relatively smaller problem. And therefore appreciating the situations that I have and being grateful for what I do have is actually what kept me going. So you said 19th of March 2020, 200 people. You're shooting in Kashi. Holy. Holy. So when did you get back onto set and when did that happen? And how different was it? Totally different. Totally different. I think COVID has changed us as people. It's changed the way work happens for sure. We were in lockdown for 6 months. And I think right after, I don't think I know, right after lockdown opened up, the first thing we did is went to Madurai to shoot Chaka Chak. And I was like, you know, this is great, but it's a 12-hour shift and there's like hectic dance and it's my first solo song and all I've done for the past 6 months is sat with mom, binge watch TV and like eaten a lot of food. So suddenly, like, I don't know if I'm going to be able to have the energy to do this. But that's, touchwood, the thing about the line that I'm in, you know. Once you're there, energy is just contagious and it's just invigorating. And like I said, I think that what COVID taught us more than anything was to be thankful for what we do have. And I think that apart from my family, what I love the most is working. So it was just surreal, great, and there was just so much appreciation and gratitude from my side to be able to be back with Anandji on that set, playing Rinku, doing my first song. It was... You know, every time you say Anandji, I look at Anand here as well. So we have our own Anandji as well. But Sarah, you know, you just talked about the song and you talked about how this was your like big solo return after COVID. That's like tantalizing teasers right now. So, you know,
you need to tell us about, or you need to show us actually of Chaka-chak what to actually banta hai. happened on set. So I'll do it if you do it. Yeah, give me the Anand mic. will do No, it. I Anand will got do two it. left feet, so I'm going to take Anand this is, side. Anand is the better dancer. She didn't give me a phone. Yeah? Okay. I'll hold Oh this. dear God. Okay. Hi, Chaka-chak. Okay. Sarah, that was. It's like magical energy. Yeah, right? yes, Super. absolutely. We're energized. now. So let me before we there are a lot of people who'd like to also who we'd like to celebrate, because these are people who've worked on ground and really gone out. But let me ask you this before we call them: were you the paranoid? Are you vaccinated? Are you vaccinated? I'm not going to stand here. Or did you get vaccinated before you went onto the set? Or were you like, all right, if these people are going to come here for their livelihood and they're going to work, so you're going to maintain the distance, keep the thing, but we're not going to be paranoid about it. So I think that it's a couple of things. I don't know if paranoid is the right word, but I was definitely very cautious. Yeah. That's good. I think that even though when I was shooting in Madurai, I was a little less cautious. But when I was back in Bombay, and I realized even while shoot was going on that I'm going home to mom, I think that is something that kind of elevated my caution a little bit. But even on when we were in Madurai, you know, I mean, one was so grateful to finally be on set again, that we didn't want to mess it up in any way, you know. Yeah. And I think that there was fear. I don't know again if paranoia is the right word, but there definitely was fear, and we took all kinds of precautions. I did get vaccinated after the completion of Atrangi. At that time, you know, it hadn't really fully begun, and it Yeah. hadn't started, Yeah. and we weren't eligible and all of those things. But I am now double vaccinated, which does make me feel